नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं आपके साथ सुनील चतुर्वेदी। आइए चलते हैं कुछ खास बड़ी खबरों की ओर। इंदौर में सुमित्रा महाजन के बेटे के शोरूम में तोड़फोड़ करने और उनके पोते सिद्धार्थ महाजन से मारपीट करने वालों का मंगलवार को पुलिस ने जुलूस निकाल दिया। मामले का मुख्य आरोपी दर्जा प्राप्त मंत्री प्रताप करोसिया का भतीजा सौरभ करोसिया व अन्य साथियों को पुलिस मिलिंद महाजन के नेमावर रोड स्थित शोरूम पर ले गई। वहां उनसे उठा बैठक लगवाकर माफी भी मंगवाई गई। पुलिस अब पकड़े गए आरोपियों को इनके गृह क्षेत्र राज मोहल्ला ले जाकर जुलूस निकालेगी। मामले का एक आरोपी अब भी फरार है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार एक आरोपी की तबीयत ठीक नहीं होने से वो अस्पताल में भर्ती है। वहीं ताई समर्थक इस पूरे मामले को लेकर मंगलवार को मुख्यमंत्री से भी मिलने वाले थे, लेकिन अब बुधवार को सीएम मोहन यादव से मिलेंगे। इंदौर पुलिस कमिश्नर ने कहा कि 6 में से 5 आरोपियों को पकड़ लिया गया। इनमें से किसी की भी आपराधिक रिकॉर्ड पाया जाता है तो उसके अनुसार भी कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में SIT भी बनाई गई है। एक आरोपी अभी फरार है, उसे भी जल्द पकड़ लेंगे। बीजेपी नेता प्रताप करोसिया के भतीजे सौरभ करोसिया ने अपनी गाड़ी सर्विस के लिए दिया था। शुक्रवार शाम को इसे लेने आया, लेकिन मैनेजर भूषण को पैसे दिए बिना ही गाड़ी ले जाने लगा, जिस पर विवाद के कारण मारपीट हो गई थी। गार्ड गणेश दुबे ने भी रोकने की कोशिश की तो उस पर गाड़ी चढ़ाने लगा। मैनेजर FIR के लिए पहुंचे तो TI नीरज बेड़ा ने टालमटोल की। बात उच्च स्तर पर पहुंची, तब जाकर सौरभ पर केस दर्ज किया गया। निभाड़ के प्रसिद्ध संत सियाराम बाबा का निधन हो गया है। बुधवार 11 दिसंबर सुबह लगभग 6:10 पर उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। 110 वर्षीय सियाराम बाबा लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे थे। शाम 4 बजे भटियान तट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। सियाराम बाबा का जन्म 1933 में गुजरात के भावनगर में हुआ था। 17 साल की आयु में उन्होंने आध्यात्मिक मार्ग पर चलने का निर्णय लिया था। उन्होंने कई वर्षों तक गुरु के साथ शिक्षा ग्रहण की और कई तीर्थ भ्रमण भी उन्होंने किया। 1962 में वे भटियाण आए थे। उन्होंने एक वृक्ष के नीचे मौन रहकर तपस्या की। उनकी साधना पूरी हुई तो उन्होंने सियाराम का उच्चारण किया। इसके बाद से वे सियाराम बाबा के नाम से जाने जाते हैं। संता सियाराम पिछले 10 दिनों से बीमार थे। बाबा को निमोनिया की शिकायत पर सनावद के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बाबा की इच्छा पर उनका इलाज आश्रम में डॉक्टरों ने किया। सियाराम बाबा खरगोन के नर्मदा नदी के घाट पर स्थित भटियाण आश्रम में रहते थे। वो हनुमान जी के परम भक्त थे। हमेशा रामचरितमानस का पाठ किया करते थे। कहा जाता है कि 7वीं क्लास की शिक्षा के बाद किसी संत के संपर्क में आए। इसके बाद उन्होंने घर छोड़ दिया, फिर तपस्या के लिए हिमाचल चले गए। कहा जाता है कि संत सियाराम बाबा दान में सिर्फ 10 रुपए ही लेते थे। बाबा ने समाज के लिए उद्धार के लिए कई काम किए। नर्मदा नदी की घाट के मरम्मत के लिए उन्होंने 2,57,00,000 रुपए की दान किया था। उन्होंने अयोध्या राम मंदिर निर्माण के लिए भी 2 लाख रुपए का दान दिया था। कड़ाके की सर्दी हो या बारिश, सियाराम बाबा के बारे में कहा जाता है कि वो एक लंगोट में रहते थे। ध्यान के दम पर उन्होंने अपने शरीर को मौसम के अनुकूल बना लिया था। वो अपना सारा काम खुद करते थे। संत सियाराम करीब 12 साल तक मौन व्रत में रहे। उत्तराखंड के 11 जिलों में मौसम विभाग ने पाला पड़ने का येलो अलर्ट जारी किया है। हरिद्वार और उधम सिंह नगर को छोड़कर प्रदेश के सभी जिलों में पाला पड़ेगा। मौसम विभाग का कहना है कि 11 और 12 दिसंबर को पाला पड़ने के साथ कड़ाके की ठंड पड़ेगी, जबकि 13 दिसंबर के बाद प्रदेश भर में मौसम शुष्क रहने का अनुमान जताया जा रहा है। मौसम विभाग की ओर से इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग का अनुमान है कि प्रदेश के पर्वतीय जिलों में ठिठुरन बढ़ाने के साथ ही कड़ाके की ठंड होगी। इससे तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जाएगी। बता दें कि 8 और 9 नवंबर को प्रदेश के पर्वतीय जिलों में बारिश और बर्फबारी से पारा लुढ़क गया है। मंगलवार को देहरादून का अधिकतम तापमान 21.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 5.6 डिग्री रहा है, जिसका असर पर्वतीय जिलों के साथ साथ मैदानी जिलों में भी देखा जा रहा है, जिन्हें दिन के वक्त शीतलहर और रात में कड़ाके की ठंड से लोग परेशान हैं। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि 11 और 12 दिसंबर को तापमान में गिरावट दर्ज होगी। मौसम विभाग ने लोगों को हिदायत दी है कि शीतलहर और कड़ाके की ठंड से बचने के उपाय करने की जरूरत है। उधर मौसम विभाग के अलर्ट के बाद प्रदेश भर में ठंड से बचने के उपाय किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर सभी 13 जिलों में लोगों को गर्म कपड़े कंबल बांटे जा रहे हैं। वहीं रात के वक्त ड्यूटी करने वाले पुलिसकर्मियों के लिए भी अलाव जलाने की व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा प्रदेश में रैन बसेरे में गरीब लोगों के लिए बिस्तरों की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। देहरादून जिला अस्पताल में 2.5 दिन की बच्ची का देहदान किया गया। सरस्वती सबसे कम उम्र की आर्गन डोनर बनी। बच्ची के अंगों को दून मेडिकल कॉलेज के म्यूजियम में रखा जाएगा। देहरादून में 2.5 दिन की बच्ची का दून अस्पताल में देहदान किया गया। हृदय गति रुकने से बच्ची का निधन हो गया था। महज 2.5 दिन की बच्ची के देहदान किए जाने का यह देश का पहला मामला बताया जा रहा है।
चिकित्सकों ने बताया कि बच्ची के हृदय में विकृति थी, जिसके चलते आज सुबह उसका निधन हो गया है। बच्ची के पिता राम मिहर हरिद्वार में एक फैक्ट्री में कार्यरत हैं। मिली जानकारी के अनुसार हरिद्वार के डॉक्टर राजेंद्र सैनी ने परिवार को देहदान के लिए प्रेरित किया, जिसके बाद परिवार ने दधीची देहदान समिति के मुकेश गोयल से संपर्क किया। समिति के माध्यम से आज सुबह बच्ची का देहदान किया गया। देश में इतनी कम उम्र में देहदान का ये पहला मामला है। बच्ची के अंगों को दून मेडिकल कॉलेज के म्यूजियम में रखा जाएगा, जो वर्षों तक यहाँ संरक्षित रहेगा। लोगों को देहदान के प्रति जागरूक किया जाएगा। बच्ची का नाम समिति ने सरस्वती रखा है। एनाटॉमी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर M.K. पंत और असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर राजेश कुमार मौर्य ने बताया कि इस तरह के मामले बेहद कम देखने को मिलते हैं, जब इतनी कम दिन के बच्चे के शव को देहदान में रखा जाए। उन्होंने बताया कि बच्ची के शव को लंबे समय तक संरक्षित रखने के लिए उसके शरीर पर फॉर्मेलिन का लेप लगाया जाएगा। 16 दिसंबर से शुरू हो रही विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में 17 दिसंबर के अनुपूरक बजट को पेश किया जाएगा। महाकुंभ पर केंद्रीय अनुपूरक बजट का आकार 12 से 15,000 करोड़ रुपए के बीच होने की संभावना है। सत्र के पहले दिन औपचारिक कार्य जैसे अध्यादेशों, अधिसूचनाओं, नियमों को सदन के पटल पर रखा जाएगा और विधायी कार्य निपटाए जाएंगे। 17 दिसंबर को अनुपूरक बजट पेश होगा। 18 दिसंबर को अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी, जिसके बाद उसे पारित किया जाएगा। वहीं 19 और 20 दिसंबर को विधायी कार्य होंगे। कार्यक्रम के मुताबिक 20 दिसंबर को सदन आधे दिन संचालित होगा। अनुपूरक बजट का मुख्य हिस्सा महाकुंभ के लिए परिवहन विभाग, नगर विकास विभाग सहित कुंभ से जुड़े अन्य विभागों को आवंटित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त औद्योगिक विकास और MSME को भी बजट में हिस्सा दिया जाएगा। अभी विभागों के पास पूर्व में आवंटित बजट ही काफी बचा है। इसके अलावा भारत सरकार से भी अनुदान, वित्त आयोग सहित अन्य मदों से धन आ रहा है। लगभग 2.34 लाख करोड़ रुपए मार्च तक केंद्र से मिलना है। फरवरी के दूसरे हफ्ते में पूर्ण बजट आना है, इसलिए अनुपूरक बजट का आकार छोटा ही रहने की संभावना है। अनुपूरक बजट के लिए सभी विभागों से प्रस्ताव मांगे गए। इससे पहले जुलाई में 12,209 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया गया। तब बजट में सर्वाधिक 7500 करोड़ रुपए औद्योगिक विकास के लिए आवंटित किए गए थे। बने रहिए हमारे साथ कुछ और बड़ी खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।